आज की बड़ी खबर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल रात फिर से भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि भेड़ियों का हमला होते ही लोग जाग गए और बच्ची को बचा लिया। ये घटना बहराइच के महसी में हुई थी। बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी और आधी रात के बाद भेड़िए ने बच्ची को चारपाई से खींचने की कोशिश की, लेकिन मच्छरदानी होने के चलते भेड़िए को बच्ची को उठाकर ले जाने में कामयाबी नहीं मिली। इस बीच बच्ची की दादी ने शोर मचा दिया, लेकिन तब तक भेड़िया हमला कर चुका था। भेड़िए ने बच्ची को घायल अवस्था में लेकर अंदर भागी। इस बीच पुलिस और स्थानीय लोगों ने भेड़िए की तलाश की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची का इलाज महसी के अस्पताल में किया जा रहा है और जिस जगह पर भेड़िए ने हमला किया वहां पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को मॉनिटर करने के लिए इस वक्त ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है आसपास के इलाके में। तो यही वो बच्ची है जिस पर कल रात हमला हुआ था। 5 साल की बच्ची थी, रात को सो रही थी अपने परिवार के साथ, लेकिन अचानक ही घात लगाए भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया। मच्छरदानी होने की वजह से बच्ची को ये अपने साथ लेकर नहीं जा पाया। बच्ची के साथ सो रही उसकी दादी ने किसी तरह से बच्ची को बचाया और घायल अवस्था में उसे लेकर अंदर चली गई, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया और भेड़िए के पीछे लोग भागे। लेकिन अभी वहां पर मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम तो पहुंची है, लेकिन भेड़िए का कुछ भी अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं लग पाया है। बहरहाल आपको बता दें कि रविवार रात को भी इसी तरह से हमला हुआ था और उस हमले में एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, क्योंकि भेड़िया उसमें कामयाब रहा था और बच्ची को अपने साथ ले गया था। घर से कई किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद से लगातार बहराइच और आसपास के इलाके में पुलिस की ओर से, वन विभाग की ओर से लगातार यहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब बच्ची के चाचा इस हमले को लेकर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। खाना पानी खा के तक सो गए थे, उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल, जैसे हल्ला दंगा बचा, बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए हैं, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए को ढूंढा नहीं, आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िए को? भेड़िए को और लोग से पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक, ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। तो दरवाजा खोल के आया था? दरवाजा नहीं है साहब। भेड़ियों के आतंक को देखते हुए यूपी वन विभाग ने साफ साफ निर्देश जारी किया है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है तो आखिरी रास्ते के तौर पर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि उससे पहले सरकार ने भेड़ियों के रेस्क्यू के लिए मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील जिलों में मैन पावर के साथ साथ भेड़ियों के रेस्क्यू के संसाधन भी बढ़ाए गए हैं। पुलिस, वन विभाग, रेवेन्यू और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। रात में पेट्रोलिंग के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू ट्रेनिंग के साथ बिजली की बाड़ लगाने के लिए भी काम दिया गया है। आखिर में अगर कोई उपाय नहीं बचता है तो फिर भेड़ियों को मारने का आदेश दिया जाएगा। तो पुलिस, वन विभाग, रेवेन्यू, पंचायती राज, तमाम यहां के कर्मचारियों को इस वक्त भेड़ियों के तलाश में लगाया गया है। कोशिश की जा रही है कि मैन पावर बढ़ाया जाए, चौकसी बढ़ाई जाए, ताकि भेड़ियों के लोकेशन के ट्रेस होने के साथ साथ उन्हें पकड़ने के लिए जो उपकरण है, चाहे पिंजरे हो या ट्रैंक्विलाइजर गन है, उसे मुहैया करवाया जाए। लेकिन आखिर में अगर यह फेल हो जाता है तो वैसे में गोली मारने का निर्देश दिया गया है। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, ये भेड़िए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। लगातार कोशिश के बाद भी 2 भेड़िए अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं और लगातार देखा यह भी जा रहा है कि लोगों के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में अब क्या रास्ता बचा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कड़े निर्देश दिए हैं अब कर्मचारियों को। देखिए, 10 लोगों को ये भेड़िए बहराइच के ये जो महसी इलाका है यहाँ मार चुके हैं अब तक, जिसमें से 9 बच्चे हैं। अब पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं और पूरा जो इलाका अगर आप हमें देखेंगे तो घाघरा नदी का किनारा है और बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती, क्योंकि गन्ने इस समय बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो वहाँ पर भेड़ियों को छुपने में बहुत आसानी होती है। ड्रोन के जो थर्मल कैमरे हैं उसमें वो कैद भी होते हैं, लेकिन उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पिंजरे लगाए गए हैं, तरह तरह की कोशिश वन विभाग कर रहा है, लेकिन ये जो 2 भेड़िए अभी बचे हैं, कम से कम 2 तो है ही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है। हालांकि गांव वाले इनकी संख्या ज़्यादा बता रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं।
अब होता क्या है कि क्योंकि 1972 से देश में एक वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, जो बाद में कानून बन गया था 2002-2003 के आसपास, कि आप किसी, जैसे टाइगर है, वुल्फ है, बहुत सारे जानवर हैं, उनको आप मार नहीं सकते। तो जब वो मैनीटर हो जाते हैं तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए वो परमिशन देता है कि अब ये आदमखोर हो गए हैं, अब इनको मारा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक मीटिंग ली थी जिसमें ये बहराइच का भी मसला था, कई जगह लखीमपुर खीरी में और उधर वेस्टर्न यूपी में टाइगर लेपर्ड्स के हमले हो रहे हैं, उस सबको लेके उन्होंने मीटिंग की थी और ये कहा कि पहले ये जितने जानवर हैं इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जाए, इनको पकड़ा जाए, लेकिन अगर ये पकड़े नहीं जाते, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब इनको मारने के आदेश जारी हों। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पहली कोशिश तो यही है कि ये जो जानवर है, इसको, जो वुल्फ है, इसको पकड़ा जाए और पकड़ के जो गांव में आतंक है, जो बच्चों को मार रहा है, लोगों को मार रहा है, उससे छुटकारा मिले। लेकिन फिलहाल कामयाबी वन विभाग को नहीं मिल रही है। भेड़िया बहुत चालाक जानवर माना जाता है और ये कहा जाता है कि भेड़िए को कुछ एहसास हो जाता है कि हमारे आसपास कुछ हो रहा है तो वो और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। तो शायद यही वजह है कि जितने भी पिंजड़े हैं, जाल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। और क्योंकि ये रात में निकलते हैं तो रात में और ज्यादा मुश्किल हो जाती है इनको पकड़ना, क्योंकि दिन के उजाले में अगर ये बाहर आएंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और जिस तरह से रुचि लगातार देखा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह हमले हो रहे हैं, सवाल ये लगातार उठ भी रहा है, लोगों के बीच में भी कहा जा रहा है कि क्या यहां पर सिर्फ 2 ही भेड़िए बचे हैं या हो सकता है कि कोई एक और झुंड है जो इस इलाके में लगातार घूम रहा है और वो भी हमले कर रहा हो। बहरहाल आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। वन विभाग और प्रशासन की टीम ड्रोन कैमरों से लैस है। इलाके में कई पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उनके लोकेशन बदलने से दिक्कत आ रही है। गांव वाले भी दिन रात गश्त कर रहे हैं। भेड़िए ने पिछले 48 दिनों में 10 लोगों को शिकार बनाया है, इसमें ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों के हमले की घटना को गंभीरता से लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हाई लेवल मीटिंग करके बहराइच में भेजा गया है। योगी ने कहा है कि हर हाल में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना होगा। अब ग्रामीण खुद ही लाठी डंडे और हंसिया लेकर खेतों में भेड़ियों की खोज कर रहे हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि अगर ग्रामीण इकट्ठा होकर इसमें पहरा ना दें तो रात के वक्त उनके घरों पर हमला हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो 25 टीम है वन विभाग की वो लगी हुई है और 200 जवान पुलिस की भी लगे हुए हैं, लेकिन इलाका इतना बड़ा है कि सबके लिए हर एक चप्पे पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे ग्रामीणों को ये जानकारी मिलती है कि भेड़िया कहीं हो सकता है, आप देखिए कि लोग अपने हाथों में, ग्रामीण अपने हाथों में लाठी, डंडा और जो भी उनके हाथ में है पैना, उन सब को लेकर के जा रहे हैं, तेजी से शोर मचा रहे हैं। और किस तरीके से ग्रामीण देखिए जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भेड़िया कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। इस बात की जानकारी को देखते हुए फिलहाल जो ग्रामीण अपने अपने इलाकों में अपने अपनी जगह पे जाकर के कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में अब इस नरभक्षी भेड़िए को नहीं छोड़ना है, नहीं किसी भी कीमत पे यहाँ पे जाना है, ताकि वो और लोगों को नुकसान पहुँचा सके। ये देखिए ग्रामीण अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग जा रहे हैं, किसी चीज़ को कॉम्बिंग कर रहे हैं, लाठी से, डंडे से, पैमाने से और जितनी भी चीज़ उनके पास हो सकती हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। इस गांव में दरअसल सुबह सुबह इस बात की जानकारी आई कि भेड़िए ने जिस तरीके से एक छोटी बच्ची को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि अगल बगल दहशत का माहौल है। फिलहाल देखिए जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जो ग्रामीण हैं वो अलग अलग जगहों जा रहे हैं, खेत के जो पूरे बड़े बड़े खेत हैं वहां पर जा रहे हैं, पूरे इलाकों में जा रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, गांव के लोगों को परेशानी ना हो। और जो खौफ है भेड़िए का, ये भेड़िए के खौफ को खत्म किया जा सके। इसी वजह से आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो बहराइच के इस गांव में फिलहाल कॉम्बिंग कर रहे हैं। जहां जहां उनको इस बात की आहट हो रही है कि भेड़िया हो सकता है, वहां पर वो पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर के अपनी जान को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि जो गांव की महिलाएं हैं वो महिलाएं भी यहां पर आई हुई हैं और सभी महिलाएं हैंडओवर कर रही हैं लाठियों को, ताकि न सिर्फ उनको सेफ रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, बल्कि वन विभाग जो प्रयास कर रहा है, जिला प्रशासन जो प्रयास कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि जिस स्तर पर जाना पड़े इस जानवर को, आदमखोर भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करने के लिए।
अब वन विभाग की टीम बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चला रही है। कई किलोमीटर के इलाके में ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। अधिकारियों को भरोसा है कि बचे हुए दोनों भेड़िए जल्द पकड़े जाएंगे। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें फिर से किसी मासूम की जान चली जाए। बहराइच में इस समय लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन भेड़िया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हमारे साथ मोहम्मद साकिब साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति बन रही है? जो 2 भेड़िए बाकी हैं, क्या लगता है कब तक पकड़ में आ जाएंगे? कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी तो एक दिन में हम लोग अगर लोकेट हो गया आज तो आज ही लास्ट क्या माना जाए सर कि लास्ट ये लोग कब दिखे थे? लास्ट तो आज सुबह दिखे थे, मॉर्निंग में। जब वहाँ पे बच्ची को उन्होंने इसी गांव में खा लिया था? जी, मॉर्निंग में दिखे थे। जो अभी की सर सूचना है उसके आधार पे आप लोगों ने जब ट्रैप लगाया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ देख सकते हैं भेड़िए? कुछ सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं? जी, अभी तो नहीं नजर आ रहे हैं। कोशिश है, लगातार कंटिन्यू ड्रोन उड़ रहे हैं और यही है कि अगर जैसे दिखता है वैसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है। वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाजा बंद करके सोए या छतों के ऊपर सोए, कोई खुले में ना सोए। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। केवल एक दिक्कत आ रही है कि 100 से अधिक राजस्व ग्राम है और हर बार ये जो है अपना गांव नया बदल लेते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी का सामना करना